पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया स्कीम से हैरान रह गया यूएन। आंकड़ों के खुलासे से संयुक्त राष्ट्र महासभा की फटी रह गई आंखें। केवल इस स्कीम के जरिए 80 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। यूएनडीए चीफ डेनिस फ्रांसिस के बयान के बाद चीन में हड़कंप। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद बहुत सी योजनाएं लॉन्च की थी, जिसे तब तमाम विपक्षी नेता बेकार बता रहे थे। लेकिन अब उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उन्हें देखकर भारत का विपक्ष ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान है। हालांकि भारत में इस वक्त इस तरह का विपक्ष मौजूद है जो पॉजिटिव वे में देश की जरूरतों को न उठाकर केवल जातिवाद पर देश को तोड़ने पर आमादा है, और उसे लगता है कि लोकसभा चुनावों में जातिवाद के दम पर मिले फायदे को और बढ़ाने के लिए इसी मुद्दे पर काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने सरकार बनने के बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के साथ साथ डिजिटल इंडिया स्कीम भी लॉन्च की थी, जो देश के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित हुई है। और कुछ ही वक्त के अंदर भारत के अंदर का माहौल बदल चुका है, और केवल डिजिटल इंडिया की वजह से भारत के 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सकते हैं। और ये आंकड़ा भारत सरकार नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र पेश कर रहा है। तो दोस्तों, भारत सरकार की इस स्कीम ने कैसे किया ये जादू? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या बताया इस बारे में? डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये डाटा और इससे जुड़ी कामयाबी आपको हिलाकर रख देगी। भारत में हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच दुनिया के मुकाबले जबरदस्त। मोदी सरकार के बाद स्मार्टफोन के इस्तेमाल में हुआ तगड़ा इजाफा। डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सेवा के मामले में आई तूफानी क्रांति। मोदी सरकार की स्कीम्स अब अपना रंग दिखा रही हैं, जिनकी वजह से हर सेक्टर में भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बन गया है, जो लगातार इस मामले में दूसरे देशों को पीछे छोड़ रहा है। सरकार की इन स्कीम्स के फायदों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले डिजिटल इंडिया स्कीम पर बात करना चाहेंगे, जिसकी गूंज यूएन तक सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के चीफ डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि डिजिटलाइजेशन एक देश के तेजी से विकास का आधार है। उदाहरण के लिए भारत का मामला लें। भारत पिछले 5 से 6 वर्षों में केवल स्मार्टफोन के उपयोग से 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में इंटरनेट की पहुंच उच्च स्तर पर है और लगभग हर किसी के पास मोबाइल फोन है। 2009 में भारत में केवल 17% वयस्कों के पास बैंक खाते थे, 15% ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया था, 25 में से एक के पास एक विशिष्ट पहचान पत्र था और लगभग 37% के पास मोबाइल फोन थे। हालांकि अब 1 अरब से अधिक लोगों के पास डिजिटल पहचान पत्र हैं और 80% से अधिक लोगों के पास बैंक खाते हैं। 2022 तक प्रति माह 600 करोड़ से ज्यादा डिजिटल माध्यम से लेन देन किए गए थे। मोदी सरकार के आने से पहले भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं था, लेकिन सरकार ने जनधन स्कीम के तहत करोड़ों बैंक खाते खुलवाए और आज बदलाव इस कदर हुआ है कि ऐसे भारत के ग्रामीण किसान जिनका बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था, वो भी अपना बिजनेस स्मार्टफोन पर कर रहे हैं। वे अपने बिलों का पेमेंट स्मार्टफोन से करते हैं। 2016 में नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसमें यूपीआई का बहुत बड़ा रोल रहा। आज भारत के लोग 10 रुपए के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी क्रांति है जिसकी वजह से भारत को वो पैसा जिसका आंकड़ा कभी सरकार को पता ही नहीं चलता था, उसके बारे में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन सका है और भारत की इकोनॉमी बेहद मजबूत हुई है। इसी की वजह से लोग तमाम ऑनलाइन वर्क करके आसानी से पेमेंट कर रहे हैं। इसकी वजह से जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर जैसे बिजनेस दम दिखा रहे हैं। आज घर बैठे लोग खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कस्टमर को ब्रांडेड सामान भी मिल जाता है और दुकानदार लोगों के साथ धोखा नहीं कर पाते हैं। वहीं लोग इंटरनेट सेवाओं के कारण तमाम तरह के बिजनेस कर रहे हैं, तमाम तकनीकियों को हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। हर प्रकार का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। एजुकेशन से लेकर बिजनेस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जबरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। हर काम के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध हों जो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके जरिए तकनीकी रूप से सक्षम तमाम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके अलावा डिलीवरी बॉय से लेकर ड्राइवर जैसे तक के लोगों को भी रोजगार हासिल हो रहा है। फल, सब्जियों से लेकर खाना डिलीवर करने के लिए न जाने कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं।
ये सब कुछ संभव हुआ है स्मार्टफोन की वजह से। आज सबके पास मोबाइल फोन है और एक सिंगल क्लिक में ही ऑर्डर हो जाता है। ये सिस्टम भारत की इकोनॉमी को बेहद मजबूत बना रहा है, क्योंकि एक एक पैसा सरकार की नजर में है। इकोनॉमी में लूप होल्स कम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए न केवल निचले स्तर पर बल्कि हर लेवल पर मजबूती से काम किया है, जिसका असर आज ये हुआ है कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के करीब पहुंच रहा है। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए खामोशी से सरकार कर रही काम। युवा ताकत को स्किल्ड बनाकर बड़े लक्ष्य को करना चाहती है हासिल। सरकार के सुधारों की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार सबसे ऊपर। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार देश को सुपर पावर बनाना चाहती है और इसके लिए वो भारत की सबसे बड़ी चुनौती को ही सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई जनसंख्या, लेकिन भारत इस चुनौती को अपनी ताकत बनाने का प्लान तैयार कर चुका है। इसके तहत वो युवाओं को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ेगा, जो देश विदेश में अपना मुकाम हासिल करके भारत की इकोनॉमी को ताकत देंगे। इसी वजह से मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम बनाई थी। इसके अलावा वो करोड़ों छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने जा रही है, जिससे वो स्किल्ड होकर अपना रोजगार हासिल कर सकेंगे। देश की 80% से ज्यादा आबादी 50 वर्ष से कम की है और साथ ही इनकम मजबूत होने से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं। इस वजह से 2060 तक देश तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं 2047 तक भारत को एक विकसित बनाने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, जिसकी वजह से सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। नई कंपनियों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, जिसकी झलक बजट में दिखाई दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, जबकि सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिए हैं। सरकार की इन्हीं नीतियों का नतीजा है कि हमारी इकोनॉमी लगातार आसमान छू रही है, जबकि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था खतरे में आ रही है। इसी वजह से पूरी दुनिया की नज़र भारत की आर्थिक नीतियों पर बनी हुई है। इनकी स्टडी की जा रही है और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को बताया है कि भारत कैसे ये कमाल कर रहा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के विकास दर की ये तेज रफ्तार केवल 2 साल के अंदर जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। देश में तमाम ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो निजी स्टार्टअप को मजबूत कर रही हैं और उन्हें प्रमोट कर रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देश के अंदर उद्योगों के लिए माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ निवेश भारत आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। डिजिटल इंडिया की ताकत का दम ही है कि आज तमाम लोग घर बैठे न जाने कितने बिजनेस से जुड़कर मुनाफा कमा रहे हैं और भारत की विकास दर सबसे ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों, सरकार की आर्थिक नीतियों पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने सुझाव जरूर साझा करें।